राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज बिहार के दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने लहरियासराय स्थित आर्ट और गैलरी दरभंगा स्टेडियम में भारतीय संस्कृति और सार्वभौमिक महत्व विषय पर हो रहे सेमिनार में भाग लिया। राज्यपाल ने दीप जलाकर और तुलसी के पौधे को अपने हाथों से लगाकर सेमिनार का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्हें मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग और चादर देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही मिथिला पेंटिंग उन्हें भेंट स्वरूप दिया गया। इस मौके पर केवटी पचाड़ी मठ के महंत मौनी बाबा भी उपस्थित थे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दरभंगा और मिथिला की धरती पर आकर काफी खुशी जाहिर की और कहा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे भारत देश में एक उत्सव और खुशी का माहौल है। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या की कल्पना मिथिला के बगैर नहीं की जा सकती। मिथिला तो ज्ञान की धरती है। कार्यक्रम में आने से पहले राज्यपाल जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे वह खड़े स्कूली बच्चों से जाकर मिले। उन्होंने अपने संबोधन भाषण में भारतीय संस्कृति की तुलना दूसरे संस्कृति से जरूर की, लेकिन भारतीय संस्कृति को ज्ञान का केंद्र बताते हुए कई महत्वपूर्ण बातें रखी। वहीं अपने संबोधन भाषण में भारत की सभ्यता और संस्कृति को सबसे पुराना बताया और ज्ञान के मंत्र को भी बारीकी से समझाया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन भाषण में वर्तमान केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अपने पुराने विरासत को जिंदा करने की यात्रा पर लगा हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रही है। चाहे स्पेस सिस्टम को देखिए, चंद्रयान हो या उद्योग हो, नई जो दुनिया में प्रगति हो रही है, हर तरफ लोग भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। मगर एक चीज अब भी फर्क महसूस करते हैं कि जब कभी तीसरी दुनिया का देश शक्तिशाली बनता है तो दुनिया उसे सूबे की निगाह से देखती है कि कहीं अपनी शक्ति का दुरुपयोग दूसरों को दबाने के लिए तो नहीं कर दे। लेकिन भारत के लिए ऐसी कोई भावना पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्वयं मानते हैं कि भारत कभी भी भौतिक रूप से कभी किसी चीज पर जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करता। ये किसी व्यक्ति की नहीं है सोच, बल्कि हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले बाबुल कुमार झा जी को बहुत कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। एक बार दो बार कहा मुझसे, उस समय हम समय नहीं निकाल पाए, लेकिन इस ऐतिहासिक नगरी में, और शायद अच्छा ही हुआ कि तब नहीं आए, आज बेहतर मौका है। जो पूरे राष्ट्र में एक माहौल है उत्सव का, खुशी का, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो अयोध्या की कल्पना मिथिला के बगैर नहीं की जा सकती। इसलिए अच्छा ही हुआ कि पहले नहीं आए, अब आए हैं। और भारत अपनी पुरानी इस विरासत को जिंदा करने की यात्रा पे है। इस वक्त पूरी दुनिया भारत को सम्मान की दृष्टि से देखती है। चाहे स्पेस अग्नियान हो, सूर्ययान हो, चंद्रयान हो, उद्योग हो, नई जो दुनिया में जिस तरह प्रगति हो रही है वो क्षेत्र हो, हर कोई आज भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। लेकिन एक फर्क महसूस करिए, जब कोई तीसरी दुनिया का देश शक्तिशाली बनता है तो दुनिया उसे शुबे की निगाह से देखती है। कहीं ये अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को दबाने के लिए तो नहीं करेगा। भारत के लिए ऐसी कोई भावना पूरी दुनिया में नहीं। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि वो खुद मानते हैं कि भारत तो कभी उसने अपने आप को कभी किसी के ऊपर भौतिक तौर से अपने आप को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश ही नहीं की है भारत ने कभी। और ये नहीं कि वो हम ये कोई जो हमारे कोई व्यक्तियों की ये बात, हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती। तो भारत शक्तिशाली बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत की शक्ति, भारत का ज्ञान, भारत के पास जो कोविड में देखा
दुनिया के विकसित देशों को भी हमने वैक्सीन सप्लाई की। अगर हमारे पास क्षमता है, अगर हमारे पास शक्ति है, अगर हमारे पास संसाधन है, तो हमारी संस्कृति हमारे लिए ये बात लाजमी कर देती है कि उसे केवल हम अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उसे हम मानव कल्याण के लिए। ये इतना पॉपुलर हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ है फ्रेज वसुदेव कुटुंबकम। G20 में प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अपना मोटो बनाया। तो ये क्या ये कोई 10, 20, 50 साल पहले का दिया हुआ सूत्र थोड़े थे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरी दुनिया को बताया, पूरी दुनिया को इसे स्वीकार करने में जरा सी भी हिचक नहीं हुई, क्योंकि वो भारत के इतिहास से परिचित। आज हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उस माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से पिछले साल 5 पिलरों की बात की थी। मेरी उसके बाद जब उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा सर 5 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक पिलर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे नजदीक कि वो चारों खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे अगर उस पर हम जुट जाए, और वो है अपनी सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान, उसकी चेतना, और ज्ञान और चेतना पैदा होगी, हमें गर्व की अनुभूति होगी, हमें अपने उत्तरदायित्व की अनुभूति होगी, और दुनिया खुद आज उसी रास्ते की तरफ आ रही है। भारत के ये सांस्कृतिक मूल्य इस तनाव भरी दुनिया में, जहां सुबह अखबार पढ़ो तो लगता है कि क्या तीसरा महायुद्ध होने वाला है, इस तनाव से निकाल के एक नया शांति का वातावरण बनाने की क्षमता अगर किसी संस्कृति में है तो वो भारतीय संस्कृति में है, बशर्ते कि हम खुद उसको अपने आचरण में उतारें। आपका मैंने बहुत समय लिया, आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना, आपका बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद। मैंने इतना तो बताया कि बहुत खुशी है यहाँ आने में, और ये बिल्कुल सही वक्त है यहाँ आने का। और ये एक तरह से जिस रास्ते पे आज भारत अग्रसर है, तो मिथिला तो उसकी का एक बहुत ही सशक्त पहचान है, ज्ञान मार्ग। सभी लोग अल्पाहार लेकर ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ज्ञान के ही माध्यम से ही दूसरी भी सारी समृद्धि आ सकती है, और वो यहाँ से वो सबक, और उसके अलावा भी, जैसे अभी इतनी देर मैंने कहा है कि जहाँ उस समृद्धि के लिए, उस ज्ञान के लिए हमें जिस तरह का वातावरण चाहिए, महाराज कह रहे थे वो भावना प्यार मोहब्बत की। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आगमन पर दरभंगा में सुरक्षा का काफी पुख्ता इंतजाम किया गया। कार्यक्रम स्थल से लेकर कार्यक्रम के बाहर कई तरफ भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। सुरक्षा को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए मेटल डिटेक्टर मशीन भी लगाया गया। आर्ट और गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में राज्यपाल के आने से काफी घंटे पहले कई सुरक्षा बलों के जवानों को प्रतिनिधित्व किया गया। जगह जगह पुलिस सुरक्षा बल तैनात किए गए। कार्यक्रम स्थल के बाहर से लेकर कार्यक्रम स्थल के अंदर तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा में सड़क यातायात को चुस्त और दुरुस्त बनाया जाएगा। इसको लेकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने संबंधित पुलिस पदाधिकारी के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर अपने कार्यालय में बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। कहा, ट्रैफिक यातायात में जिस तरीके से कमियां हैं, जिस भी कारण से सड़क जाम हुआ करती है, उस कमियों को दूर कर समस्या का निदान किया जाएगा। वहीं इस संबंध में मीडिया के लोगों ने जब वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी से बात की तो उन्होंने कहा कि जो गश्ती निकलता है उसकी भी औसत निरीक्षण की जा रही है और इसके साथ साथ ट्रैफिक का जो समस्या है उसके बारे में निरीक्षण कर रहे थे।
बैठक कर सभी संबंधित पदाधिकारी को ट्रैफिक से संबंधित प्लानिंग बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए इन पदाधिकारी को कुछ समय भी दिया जाएगा। किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किया जाए, बेहतर बनाया जाए और इसका क्या सॉल्यूशन है, इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जो गश्ती निकलता है औचक निरीक्षण भी कर रहे थे, उसके साथ साथ हम लोग ट्रैफिक का जो चोकिंग पॉइंट्स है उसके बारे में निरीक्षण कर रहे थे। और उसके बाद हम उसके निरीक्षण करने के बाद आज सुबह हम लोग हमारा पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की और हम लोग उनको ट्रैफिक का प्लान बनाने के लिए समय दिए और समझने के लिए और क्या सोल्यूशन है। हम लोग ये ट्रैफिक प्लान का सोल्यूशन हमको बताएंगे और उसके बाद हम लोग प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ सुधार करने की आवश्यकताएं दिखी कल? तो कल कुछ चौकिंग पॉइंट्स हैं, कुछ 4-5 पॉइंट हम लोग को जो मेजर लगा, बाकी कुछ पॉइंट्स भी है। तो हम लोग अभी 2 रोड चिन्हित किए हुए हैं, उस 2 रोड पे हम लोग पहले फोकस करेंगे। उसका चोकिंग पॉइंट समस्या क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है पहले हम लोग प्लान करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे क्या करना है। सर, पब्लिक का पुलिस फ्रेंडली की बात हो रही है, ये क्या कुछ दिखा नाइट में? इसमें हम लोग पब्लिक के साथ बिहेवियर अच्छा करना है, हम वो सबको समझा रहे हैं, थाना प्रभारी को समझा रहे हैं और इवन डीएसपी लोगों को समझा रहे हैं पब्लिक के साथ बिहेवियर अच्छा रहे और उनके साथ मारपीट नहीं करें, गाली गलौज ना करें और जो कानून में जो प्रावधान है, जो फाइन करने का प्रावधान है, उसको हम बोले हैं। और अगर उनको कुछ मदद चाहिए तो हम ये भी बोलें कि उनको मदद करने की आवश्यकता है तो मदद करिए। सर बताइए, ये भी जा रही है यातायात थाना में कई सीसीटीवी कैमराज है जो खराब है और कई ऐसे हैं जिसकी विजुअलिटी क्लियर नहीं है, इस तरह उसके लिए उसको चेक किया जाएगा। हम लोग एक चीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसको भी हम चेक करेंगे। अगर उसका आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग उसको भी रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे। सर, आपने निरीक्षण किया, जाम की कुछ वजह चिन्हित हो पाई कि आखिर जाम क्यों होता है यातायात में? तो सर कुछ समस्या इंक्रोचमेंट हो सकता है, कुछ जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, और बहुत सारे कारण हैं। तो हम लोग हर कारण को आप भी जानते हैं, पत्रकार लोग आप लोग भी जानते हैं, जनता भी जानता है। हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। सर, आने वाले दिनों में जनता क्या उम्मीद करे, जाम की समस्या से निजात मिलने वाला है? तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना हमारे स्तर से जो हो सकता है हम लोग उसको भरपूर प्रयास करेंगे और जनता से भी इसमें हम लोग सहयोग चाहिए, क्योंकि दोनों साइड से अगर सहयोग मिलेगा तभी इसका सफल प्रयास होगा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल सुरहा दरभंगा का 5वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया संयुक्त रूप से अतिथियों के द्वारा। वहीं आयोजित इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, जिला खेल पदाधिकारी सहित स्कूल डायरेक्टर, अन्य कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति बनी रही। साथ ही छात्राओं सहित अभिभावकों की भी सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति देखी गई। साथ ही इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर स्कूली छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम को भी पेश किया गया। वक्रतुण्डाय गौरीतय धीमहि। आज हम लोग बहुत ही हर्ष उल्लास से वार्षिक महोत्सव मनाने वाले हैं। बच्चों के ऊपर जो हमारे शिक्षक जो सालों भर काम करते हैं और बच्चे जो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं उनके सम्मान करने का भी है, नया सेशन स्टार्ट करने का भी है। तो हम लोग उनको अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जी, इस माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जो आप बच्चे में स्कूल के नामांकन भी चालू है, क्या कहना चाहेंगे? नए नामांकन के लिए विशेष सुविधा और उसका भी आज उद्घाटन करने वाले हैं और जो नए बच्चे आएंगे और गार्जियन उनके बुलाए गए हैं ताकि हमारी जो सुविधाएं उनके द्वारा उनके लिए दी गई हैं उन्हें बताई जा सके और पुराने बच्चे हमारे साथ रहकर कितना कुछ नया सीखे वह आज अपने आप को उनको सम्मानित भी किया जाएगा और अपने आप को प्रस्तुत भी करेंगे, जिसको अब हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। परिचय दे देंगे। मैं डायरेक्टर डॉक्टर मालवी। होता है वो सचमुच जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होता है। एक साल में जो भी उनके अंदर प्रतिभाएं होती है उसको निखारने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है
और उसका भरपूर उपयोग करते हैं और आनंदित माहौल में अभिभावक भी उसको बेहतर ढंग से देखते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर किस क्षेत्र में अच्छी प्रतिभा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद सबको जोड़कर आज के डेट में सभी क्षेत्रों में बेहतर करने के लिए बढ़िया अवसर है। तो बच्चे के अंदर जो गुण है उसका जांच हो और उसी क्षेत्र में उसको कैरियर बनाने का अवसर मिले, उसके लिए जरूरी है इस तरह का कार्यक्रम करना। सर अपना परिचय दे दो। कुमार परिमल, जिला खेल पदाधिकारी, दरभंगा। नॉलेज इज पावर आज के समय में यही एक मूल मंत्र है और मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे यही अपील करूँगा कि अपने इस स्कूल के समय का उपयोग अपना नॉलेज बढ़ाने में करें ताकि आगे की ज़िंदगी जो है वो अच्छे जगह पे पहुँच के स्कूल का भी नाम रोशन करें और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर मकाम पर पहुँचाएं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम कुमार प्रशांत होता है विद्यालयों के लिए और आज का दिन इस विद्यालय के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन है। यहाँ इस कार्यक्रम के बाद नवीनता आती है। पुराने बच्चे पुराने वर्ग छोड़ करके नए वर्ग में प्रवेश करेंगे कुछ दिनों के बाद। हर दृष्टिकोण से इसमें नवीनता आती है। बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलता है। बच्चे के अभिभावक भी आकर के इसको देखते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। दरभंगा शहर में सड़क जाम की समस्या को लेकर यातायात व्यवस्था में तब्दीली की गई। नई व्यवस्था के तहत यातायात नियमों का सभी शहरवासियों को पालन करने के लिए कहा गया। इसमें सभी का सहयोग भी मांगा गया। इसके साथ ही वन वे सड़क में कोई भी प्रवेश न करे, नहीं तो ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही आदेश दिया गया कि 2 चकिया वाहन वाले को हेलमेट लगाना और 4 चकिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। तमाम बातों पर पिछले दिनों थानाध्यक्ष यातायात थाना दरभंगा के इंस्पेक्टर कुमार गौरव ने बताया। इन्होंने दरभंगा शहरवासियों के तमाम लोगों से अपील की और कहा कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या बनी रहती है। इससे निजात पाने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इन्होंने कहा कि दरभंगा शहर के कुछ सड़कों में वन वे में नियम लागू किया गया है, जिसमें दरभंगा जंक्शन से लेकर दोनार चौक, अललपट्टी, कर्पूरी चौक से बेता चौक, लहरिया साइड टावर चौक तक वन वे लागू किया गया है। इसके अलावा लोहिया चौक, दारू भट्टी चौक, नाका नंबर 6, नाका नंबर 5, मिर्जापुर चौक, आयकर चौराहा दरभंगा तक वन वे सड़क यातायात घोषित किया गया है और इस वन वे में सड़क यातायात के तहत सभी वाहनों को वन वे किया गया है और इस वन वे में इसके नियम के तहत 2 व्हीलर से लेकर 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, एम्बुलेंस जो भी गाड़ी है इन सब पर वन वे लागू है और जो भी लोग इस ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी वाहन चालकों से कहा गया कि कोई भी वाहन चालक ओवरटेक न करे। सभी लोग अपने लेन में ही चलेंगे। मोटरसाइकिल चालक हेलमेट लगाकर चलेंगे और 4 चकिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाकर चलेंगे। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इंस्पेक्टर कुमार गौरव, थाना अध्यक्ष यातायात थाना दरभंगा। दरभंगा शहर वासियों से अपील करता हूं कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे निजात पाने हेतु आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। पूर्व से दरभंगा शहर के कुछ रास्ते में वन वे किया गया है, जिसमें दरभंगा जंक्शन से दोनार चौक, अलपट्टी, कर्पूरी चौक, बेता चौक, लहरिया सराय टावर चौक तक वन वे है तथा लोहिया चौक, दारू भट्टी, नाका 6, नाका 5, मिर्जा चौक, आयकर चौराहा तक वन वे घोषित किया गया है पूर्व से, जिसमें सभी वाहनों को वन वे किया गया है। जिसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, एम्बुलेंस जो भी गाड़ी है सब पे लागू है। जो भी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। आप लोग से पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपने लेन में चलें, ओवरटेक न करें और विशेषकर मोटरसाइकिल चालकों से अनुरोध है कि वो अपना हेलमेट पहनकर ही चलें और 4 व्हीलर्स वाले सीट बेल्ट बांध करके चलें। धन्यवाद।
बिहार के दरभंगा में एक फर्जी तांत्रिक ने पढ़े लिखे घर को अपना निशाना बनाया और घरेलू समस्या के निदान का झांसा देकर महिला की कीमती सोने के मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया। हालांकि महिला को जैसे ही तांत्रिक के ठगी का एहसास हुआ, बिना समय गवाए उसने यूनिवर्सिटी थाना को इसकी सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार तांत्रिक के 3 सहयोगी को गिरफ्तार कर थाने ले आई। तत्काल पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना जदयू नेता सह पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप चौधरी के समधी प्रोफेसर प्रेमकांत झा के घर की है। दरअसल पूरा मामला देर शाम दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की है, जहां प्रोफेसर प्रेमकांत झा के लालबाग स्थित घर पर 4 लोग पहुंचते हैं। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, वैसे ही पूर्वानुमान लगाते फर्जी तांत्रिक घर की कुछ समस्या अपने आप बताने लगते हैं। घर की महिला को तांत्रिक पर कुछ ही देर में भरोसा हो जाता है। महिला घर की घरेलू समस्या भी तांत्रिक से बताती है। महिला के जाल में फंसते ही तांत्रिक घरेलू समस्या मिनटों में दूर करने की बात कहता है, लेकिन इसके लिए अनुष्ठान कराने की सलाह महिला को देता है। खर्च के नाम पर 1.5 लाख रुपए तांत्रिक द्वारा बताया जाता है। तत्काल पैसे नहीं होने की बात पर तांत्रिक महिला से कुछ समय के लिए तांत्रिक विधि से पूजा पाठ करने की इजाजत लेता है और फिर असल मकसद से अपने काम को शुरू करता है। कुछ देर बीतने के बाद महिला को अपना सोने का मंगलसूत्र हाथ में लेकर आंख बंद करने को कहता है। महिला जैसे ही आंख बंद करती है, फर्जी तांत्रिक सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो जाता है। जैसे ही महिला को ठगी का एहसास होता है, वह शोर मचाने लगती है। तत्काल लोगों ने खदेड़ कर फर्जी तांत्रिक के 3 सहयोगी को पकड़ लेते हैं। बाद में इसकी सूचना यूनिवर्सिटी थाने को भी दी जाती है। महिला के प्रति प्रेमकांत झा के लिखित पुलिस शिकायत के बाद तीनों तांत्रिक के साथी को पुलिस गिरफ्तार कर थाने पूछताछ के लिए ले जाती है। फिलहाल फरार तांत्रिक का कुछ पता नहीं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस फिलहाल जांच की बात को लेकर कैमरे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 4 आदमी था, ठीक। वो जो है एक मेरी पत्नी का मंगलसूत्र जो है ठगी करके निकल गया। क्या कहा था आप लोग, क्या कर आया था? वो कहा था मेरी पारिवारिक समस्या के बारे में कुछ बता करके वो झांसा दे करके मेरे पत्नी से जब करवाने लगा, ठीक। और उसी दरमियान जो है आंख बंद करवाया और मंगलसूत्र गायब करवा दिया। क्या कहा था? तांत्रिक बन के आया था? तांत्रिक बन के आया था, बोला जो मेरे परिवार, आपके परिवार में कुछ ये सब समस्याएं हैं, ठीक। इस समस्या के लिए साधना करना होगा, अनुष्ठान करना होगा, जिसमें आपको 1.5 से 2 लाख रुपया का खर्चा आएगा, ठीक। वो अनुष्ठान के लिए हम संकल्प करवा देते हैं। तो संकल्प करवाने के लिए उसने कहा जो सोना का कुछ सामान हाथ में रखिए, नहीं तो मेरी पत्नी का जो है ये मंगलसूत्र हाथ में रख करके, ठीक। वो जब करवाया आंख बंद करके, नहीं, और आंख खोलने के बाद देखा तो वो मंगलसूत्र गायब है। उसके साथ जो 3 आदमी और था, उसमें से एक आदमी गायब पाया गया। 4 आदमी चला? हाँ। कितने लोग थे कुल? कुल 4 आदमी। फिर क्या हुआ? एक लोग गायब हो गया। हाँ, एक आदमी मंगलसूत्र लेकर के वो निकल गया। 3 आदमी रहा, जिसको फिर बैठा करके पूछताछ किया गया। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी। क्या हुआ उसके बाद? पुलिस को सूचना दी, थाना वहाँ पहुँचा, नहीं, थाना पूछताछ किया, सबका नाम पता नोट किया, ठीक। उसके बाद थाना ले आया।